ग्रो के शेयरों ने 12 नवंबर साल 2025 को शेयर बाजार में एंट्री करते हुए धमाल मचा दिया। दलाल स्ट्रीट पर ग्रो का डेब्यू उम्मीद से कहीं ज्यादा शानदार रहा। इसने निवेशकों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटा दी है। हाल ही में लेंसकार्ट स्टड्स जैसे आईपीओ की कमजोर लिस्टिंग के बाद जो निराशा थी, ग्रो ने उसे एक झटके में मिटा दिया है। ग्रो का शेयर 14% प्रीमियम के बाद 114 रुपए पर लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के बाद भी शेयर में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। दिलचस्प बात यह है कि लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में ग्रो का प्रीमियम सिर्फ 3 रुपए प्रति शेयर था। यानी मार्केट उम्मीद कर रहा था कि लिस्टिंग 103 के करीब होगी, लेकिन ग्रो ने उम्मीद से 4 गुना बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया और साबित कर दिया कि भरोसा और ब्रांड वैल्यू का असर क्या होता है। अब निवेशकों के मन में सवाल यह है कि क्या अब ग्रो के शेयर खरीदने चाहिए या फिर लिस्टिंग गेन के बाद मुनाफा बुक कर लेना बेहतर रहेगा। इस पर हमने एक्सपर्ट्स की राय जानी और उनके जवाब बहुत दिलचस्प हैं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की सीनियर एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव के मुताबिक बात करें तो ग्रो के फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं और ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर साबित हो सकती है। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सावधानी जरूर है। नुआमा का कहना है कि ग्रो का कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम है क्योंकि कंपनी की 80% से ज्यादा ग्रोथ ऑर्गेनिक है। फाइनेंशियल ईयर साल 2025 में ग्रो का सीएसी प्रति एक्टिवेटेड क्लाइंट 1441 है, जो एंजल वन की सीएसी 6076 रुपए की तुलना में काफी कम है। कम सीएसी की वजह से ग्रो की ईबीआई टीडीए मार्जिन 59.7% तक रह गई है, वहीं एंजल वन की 41% तक। कुल मिलाकर ग्रो अपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑर्गेनिक ग्रोथ, कॉस्ट कंट्रोल और हाई रिटर्न रेशियो की वजह से फिनटेक सेक्टर में एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभर रहा है। ग्रो आज भारत का सबसे बड़ा डिजिटल इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म है। एनएसई के नेट एक्टिव यूजर में ग्रो की हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है। कंपनी की पहुंच देश के 91% पिन कोड्स तक है और ग्रो का सबसे बड़ा हथियार है इसका ऑर्गेनिक यूज बेस। लाखों लोग बिना किसी बड़े विज्ञापन या फिर भारी खर्च के खुद ग्रो ऐप पर आए हैं क्योंकि ये आसान, भरोसेमंद और यूजर फ्रेंडली है। ग्रो का बिजनेस मॉडल टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और एसेट लाइट है, यानी कंपनी के खर्च सीमित हैं लेकिन स्केलेबिलिटी बहुत बड़ी है। ग्रो के पास करीब 80% से ज्यादा कस्टमर रेशियो रेट है, यानी एक बार जो यूजर ऐप में जुड़ता है वो लंबे समय तक बना रहता है। कंपनी अब सिर्फ शेयर मार्केट तक सीमित नहीं है बल्कि म्यूचुअल फंड, यूएस स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स और अब वेल्थ मैनेजमेंट जैसे सर्विसेज भी दे रही है। इससे ग्रो के पास कई रेवेन्यू सिस्टम्स हैं जिससे मार्केट उतार चढ़ाव का असर कम होगा, लेकिन निवेशकों को कुछ रिस्क भी समझने होंगे। कंपनी की 84.5% कमाई सिर्फ ब्रोकिंग बिजनेस से आती है। रेगुलेटरी बदलाव या फिर ट्रेडिंग एक्टिविटी में कमी कमाई पर असर डाल सकते हैं और मार्केट वैल्यूएशन भी अभी काफी हाई है, जो वोलेटिलिटी रह सकती है। इसलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मुनाफा बुक करते रहना चाहिए, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स गिरावट पर धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर ग्रो का आईपीओ लिस्टिंग डे पर शानदार रहा। निवेशकों को बढ़िया रिटर्न मिला और कंपनी ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि सही बिजनेस मॉडल, मजबूत टीम और टेक्नोलॉजी पर फोकस से हर स्टार्टअप एक दिन मार्केट का लीडर बन सकता है। ये थी ग्रो की पहले दिन की लिस्टिंग की कहानी। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बिस्ता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।